मैं यूपीएससी छोड़ रही हूँ। आई कांट डू दिस एनी मोर। रोज़ उठना, पढ़ना, रिवाइज करना, फिर भी लगता है कि कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। कभी लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही नहीं है। बट वेट, ये तो मेरा ड्रीम है और मैंने आप सबको बोला है, जब तक मुझे ये फील नहीं हो जाता कि मैंने अपना 100% दिया है, तब तक आई एम नॉट क्विटिंग। फिर मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी हम सब के दिमाग में ये थॉट आता है कि बस अब नहीं हो रहा, एंड दैट्स नॉर्मल। पर रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप कभी डाउट ना करो। रियल स्ट्रेंथ ये है कि डाउट के बाद भी आप वापस उठते हो। सो यस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं इस प्रिपरेशन को इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाली। सुबह 5:30 हो रहे हैं, मैं टेरेस पर बस चल रही थी, हल्की सी हवा चल रही थी। फिर मैंने पिजन्स को फीड किया। उन्हें देख के ना एक अलग सी शांति मिलती है। कितना सिंपल उनका लाइफ है, ना कोई एग्जाम का प्रेशर, ना मॉक्स का स्ट्रेस, बस प्रेजेंट में जीना। और हम इतना फ्यूचर में जीते हैं कि प्रेजेंट मिस कर देते हैं। उसके बाद मैंने स्किपिंग किया था, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और इतने दिनों बाद करके पता चला कि जो फ्लो है ना वो बन नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अपना ब्रश किया और फिर फेस वॉश किया। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मुझे सुबह सुबह जाके आइस क्यूब लगाना पड़ा अपने फेस पे। मुझे इतनी जलन हो रही थी और सबसे ज़्यादा तो आँखों पे, आँख नहीं खुलता सुबह सुबह, पता नहीं आजकल क्यों, और जलन होती है। शायद ये ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई हमारी फ़ोन में या तो लैपटॉप में ही होती है, इसी वजह से। फिर मैंने ठंडा सा पानी पिया 1 गिलास। सुबह सुबह का टाइम जो होता है कितना पीसफुल होता है, आसमान भी कितना साफ लग रहा था। स्टडी टेबल मेरा काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है क्योंकि मैं बुक्स इधर उधर रख के ही सो जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने स्टडी टेबल को अपना ठीक किया और उसमें कवर भी नहीं चढ़ा हुआ था। तो गाँव से मैं आई थी तो इसीलिए उसको धो के कवर को फिर मैंने उस पर चढ़ाया और कवर लगाने के बाद ही मेरा टेबल एकदम अच्छा लगता है, खिल जाता है। आजकल हर एस्पिरेंट्स के अंदर एक अजीब सा प्रेशर है। मई मंथ आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, कोई डायरेक्टली नहीं बोलता बट सब फील कर रहे हैं। मॉक्स, स्कोर्स, डिस्कशंस और बीच में एक साइलेंट सा डाउट, क्या मैं रेडी हूँ? कभी कॉन्फिडेंस आता है, कभी सडनली लगता है नहीं यार। बहुत लोग तो इस कन्फ्यूजन में भी होंगे कि इस साल अटेम्प्ट दे या ना दे, और यह हर साल आता है और उस पर वीडियो भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स बनाते हैं कि इस साल आपको अटेम्प्ट देना। सो इन्हीं कन्फ्यूजन्स के बीच भी हमारी पढ़ाई जारी रहती है। तो मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया एनवायरनमेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से, और ये मेरा रिवीजन सेशन चल रहा था। सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है रिवीजन के लिए, और मैं यहाँ पे उड़ान बुकलेट से पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट वे में सब कुछ दिया गया है। और ऑनेस्टली यूपीएससी में बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसमें स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिक वर्सेस एक्सोटिक, हॉटस्पॉट्स, कंजर्वेशन मेथड्स, ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगता है हो गया, बट जब क्वेश्चंस आते हैं याद ही नहीं आता। और वही डिफरेंस क्रिएट करता है रीडिंग और रिवीजन के बीच। और शायद इसी क्लैरिटी के चक्कर में मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं इस साल यूपीएससी 2026 का अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ। और ये डिसीजन कोई कन्फ्यूजन में नहीं लिया गया, और ना ही ऐसा कि मैं मैनेज ही नहीं कर पाई। ये एक प्लान्ड डिसीजन था। अब आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत के बाद स्किप क्यों? बिकॉज मैं क्लियर हूँ अपने प्लान में। मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था, जब तक मैं अपना सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक मैं 13-14 बार रिवीजन नहीं कर लेती, जब तक मैं मल्टीपल मॉक टेस्ट नहीं दे देती, तब तक मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठूंगी। देखो, जब हम बोलते हैं 13-14 रिविजन्स, इट साउंड्स क्रेजी बट इट्स नाइदर इम्पॉसिबल नॉट हलवा। वो तब पॉसिबल है जब आपके पास टाइम प्लस स्ट्रैटेजी दोनों हो। आप सबको पता है आई एम डूइंग माई मास्टर्स ऑल्सो। मैं दोनों मैनेज कर रही हूँ। सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं तो मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। सो आई डिसाइडेड आई विल नॉट रश। मैंने अपने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स वेस्ट कर दिए हैं और अब मेरे पास सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स बचे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देम। सो ये डिसीजन फेयर से नहीं आया है, ये क्लैरिटी से आया है। आई हैवेंट इवन फिल्ड द फॉर्म। एवरीथिंग इज प्लान्ड। सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और प्रीलिम से पहले ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दूंगी ताकि फेयर कंप्लीटली खत्म हो। आई नो आपके भी कुछ राय होंगे इस डिसीजन को लेके, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी दोगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरे वीडियो को देखना और मैंने जो बोला है उसको समझने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना। रिवीजन हो चुका था रिसेंटली ना, जब से मैं विलेज से वापस आई हूँ, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसे ही मैं पढ़ाई से ब्रेक लेती हूँ और फ़ोन उठाती हूँ, स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कैसे 10 मिनट से 1 घंटा हो जाता है। इसी बारे में मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी और उसी ने मुझे सजेस्ट किया योर
आवर ऐप के बारे में। मैंने इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया और ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ डिजिटल वेलबींग कोच। और एक इंटरेस्टिंग सी बात, ये मेड इन इंडिया ऐप है और ऑलरेडी 50 लाख प्लस लोग इसे यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव देयर हैबिट। सबसे पहले ये मुझे एग्जैक्ट दिखाता है कि मैं कितना टाइम फ़ोन पे स्पेंड कर रही हूँ, डेली, वीकली, सब क्लियर। इसका फ्लोटिंग टाइमर भी अमेजिंग है, जैसे ही यूसेज बढ़ता है कलर ग्रीन से रेड हो जाता है, लाइक अ वार्निंग, बस करो आप। स्टडी टाइम पे आप ऐप ब्लॉकर एंड लिमिट्स भी लगा सकते हो, इसमें ये फीचर्स है। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप का चैलेंज लिया था और 2 आवर्स तक मतलब मैं व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगी। और जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को क्लिक किया और स्टार्ट चैलेंज किया, जैसे ही अभी मैं व्हाट्सअप खोलूंगी मान लो, तो ये ऐसे शो कर देगा कि मैं व्हाट्सअप नहीं चला सकती, आइदर हैव टू क्विट द चैलेंज। इसके प्रो वर्जन में आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, इनको भी रेगुलेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने प्रो वर्जन लिया है, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स फ्री वर्जन में ही मिल जाते हैं। और हाँ, डार्क मोड भी अवेलेबल है विच आई पर्सनली लाइक। अब स्लोली मैं अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर पा रही हूँ और थोड़ा डिसिप्लिन भी आ रहा है। सो मुझे तो अपने फोन एडिक्शन का सोल्यूशन मिल गया है। अगर आप भी अपने फोन एडिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हो, सो डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में ना मैं वर्ल्ड मैपिंग कर रही थी। मैं सुदर्शन सर के यूट्यूब चैनल से ये मैपिंग कर रही थी एंड ऑनेस्टली इट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज मैं अफ्रीकन कंट्रीज कर रही थी। एंड अफ्रीका ऑब्वियसली इट्स ह्यूज, सिर्फ कंट्रीज के नाम नहीं, कैपिटल्स, लोकेशंस, रिवर्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन दिस सीरीज। थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि इतना सारा कंटेंट एक साथ प्रोसेस करना इजी नहीं होता, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वर्थ इट। एक चीज़ सर ने बोली थी जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, एग्जाम के 1-2 महीने पहले सडनली मैपिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे ट्राई टू कवर द होल वर्ल्ड, विच इज़ ऑनेस्टली वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है और ऊपर से इतने सारे प्लेसेस, लोकेशंस, रिवर्स, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिटेन एनीथिंग प्रॉपरली। लास्ट ईयर भी मैंने यही वाला मिस्टेक किया था। सर ने बोला था मैपिंग हमेशा अर्ली फेज ऑफ प्रिपरेशन में करनी चाहिए, नॉट राइट बिफोर द एग्जाम, बिकॉज जब आप पहले से वर्ल्ड मैपिंग कर लेते हो ना, तो बाद में जब प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं, यू डोंट पैनिक, बस एक बार देखते हो और समझ आ जाता है, बिकॉज योर बेस इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट राइट नाउ सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। आई डोंट वॉन्ट टू रश थिंग्स लेटर। आज अफ्रीका करते वक्त जेन्युइनली फील हुआ कि हाँ, इट टेक्स टाइम, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट जो बाद में आपका काफ़ी स्ट्रेस बचाता है। तो अगर आप भी मैपिंग पोस्टपोन कर रहे हो ना, थिंकिंग कि बाद में कर लेंगे, जस्ट स्टार्ट अर्ली। थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा हैवी लगेगा, बट फ्यूचर में यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर दिस। यूपीएससी प्रिपरेशन कभी कभी ट्रैप जैसा फील होता है। एक अटेम्प्ट देते ही लगता है इतने साल दे दिए और अब अटेम्प्ट्स देने ही चाहिए, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। अटेम्प्ट्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट अटेम्प्ट देना इंपॉर्टेंट है। सच बोलूँ, पेशेंस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मैं रश करती हूँ, मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, बट दिस टाइम आई एम चूजिंग पेशेंस। थिंक फ्रॉम माई साइड, एक और साल बिना अटेम्प्ट दिए, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ वेट करना, इट्स नॉट ईजी, बट आई एम स्टिल चूजिंग दिस बिकॉज आई नो जब मैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में बैठूंगी, आई वोंट गो विद डाउट, आई विल गो विद कॉन्फिडेंस। सो नो, आई एम नॉट लिविंग यूपीएससी, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इन अ वे कि जब मैं अटेम्प्ट दूँ वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट हो। एंड आई होप आप सब थोड़ा पेशेंस रखोगे और इस जर्नी को समझोगे। ओके, टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी और आप सोच रहे हो कि शायद इस साल का अटेम्प्ट स्किप कर दूँ? बिकॉज लेट्स बी रियल, ये फेज़ ऑलमोस्ट सबको आता है, स्पेशली जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, ये डिसीजन फेयर से नहीं, क्लैरिटी से आनी चाहिए। फेयर तो हमेशा रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट क्लैरिटी दैट्स इन योर कंट्रोल। तो अपने आप से ये सवाल पूछो, व्हाई डू यू वांट टू स्किप दिस अटेम्प्ट? क्या आपने इनफ मॉक टेस्ट नहीं दिए? क्या आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं की? क्या सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है? मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बोलते हुए मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, बट ऑनेस्टली मॉक टेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज द परफेक्ट इंडिकेटर। रियल एग्जाम का पैटर्न, प्रेशर, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो सिर्फ लो मॉक स्कोर्स की वजह से अटेम्प्ट स्किप करना मे नॉट बी द राइट रीज़न। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, बहुत सारा सिलेबस बाकी है, रिविजन प्रॉपर नहीं हुआ, देन मे बी इट्स टाइम टू पॉज एंड थिंक। मैंने क्या किया, आई लिटरली सेट डाउन और मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा कि एग्जाम से पहले मुझे क्या क्या कंप्लीट करना था, नंबर ऑफ रिविजन्स, मॉक सिलेबस, एंड आई मेड अ सिंपल रूल, अगर ये सारे बॉक्स टिक नहीं होते देन
आई विल नॉट सिट फॉर द एग्ज़ाम। ट्रस्ट मी, ये क्लैरिटी चीज़ों को बहुत सिंपल बना देती है एंड आई रियली वांट टू नो, अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो प्लीज़ शेयर इट। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। कमेंट्स में लिखो अपनी सिचुएशन, अपने फियर्स, नॉट जस्ट मी बट यहाँ बहुत लोग हैं जो जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं। सम हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, सम हैव इवन क्लियर्ड मेंस और स्टेट पीसीएस। आई हैव सीन हाउ सीरियस एंड सपोर्टिव दिस कम्युनिटी इज, सो डोंट हेजिटेट, यू आर नॉट अलोन इन दिस। एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि 2027 या 28 टारगेट करना है, और इफ़ यू आर अ बिगनर, मोस्ट वेलकम। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हम फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सच ये है कि हर बार जब आप स्टार्ट करते हो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड आई एम डूइंग द सेम। मैं भी आपके साथ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। आई विल कीप शेयरिंग माई रूटीन, स्ट्रैटेजी और कैसे मैं अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड वी विल डू दिस टुगेदर। तो यहाँ पे मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी, सिंस यू नो कि मेरा सी सेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैथ्स की वजह से। तो यहाँ पे मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और आजकल सच बोलूँ आप लोगों से तो मेरा मैथ्स पे जो फेयर था ना मैथ्स के लिए, वो बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आया है, एकदम ओवरनाइट नहीं आया है। तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अब ऐसा लगता है कि मतलब क्वेश्चंस देख के मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ, ना कि पैनिक हो जाती हूँ, ना कि मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव भी तो हुई है, तो हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि इतना जो हमने टाइम दिया तो वो वेस्ट नहीं था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और भी सीखने का मौका है। सो येस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हो, सो येस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी ही व्लॉग बनाऊंगी और इंटेंसिव स्टडी व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करूँगी। सुबह कैसे उठती हूँ, रात तक कितना देर तक पढ़ती हूँ, सब दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय।